ये तो थोड़ी बुरी वाली न्यूज़ है, तो इसमें कोई भी पाकिस्तान का मजाक नहीं उड़ाएगा और कोई भी हंसेगा नहीं, ठीक है। सौरभ घोष, बंगाली बाबू, ठीक है। हाँ, अगर हम इंडिया में देखेंगे तो जो वेस्ट बंगाल है वहां पे सबसे बड़ा सोलर ट्री है। बिल्कुल सही तुमने कहा, वालेकुम अस्सलाम। देखिए क्या हुआ है भैया, पाकिस्तान के अंदर ब्लास्ट हुआ है और सवाल में आपसे पूछा जा रहा है धांसू डैम कौन सी कंट्री के अंदर लोकेटेड है, तो इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। अब आप कहेंगे कि मैम ऐसा क्या हो गया, चलिए बताते हैं। देखो पहला पॉइंट तो देखो, इंडिया और नेपाल के बीच में जो एक्सरसाइज होती है उसका नाम क्या है? सूर्य किरण हो जाएगा। इंडिया और चाइना के बीच में जो एक्सरसाइज होती है उसका आंसर क्या बनेगा? हैंड इन हैंड एक्सरसाइज इसका करेक्ट आंसर बनेगा। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है? भाई ये एक्सरसाइज तो हर दिन होती है क्योंकि ये अपनी आदतों से बाज नहीं आते हैं। बिल्कुल सही, लद्दाख उसका करेक्ट आंसर है। ये देखिए, ओ ओ ओ, ये थोड़ा ज्यादा खतरनाक वाला हो गया यार, ऐसे नहीं करते हैं। देखिए हुआ क्या है, पाकिस्तान के अंदर जो ब्लास्ट हुआ है उसमें अभी बताया जा रहा है 11 या फिर 12 लोग जो हैं उनकी डेथ हुई है। अब आप कहेंगे कि मैम ये हादसा हुआ कैसे? क्योंकि यहाँ पे एक बस के ऊपर अटैक हुआ है। अब जो बॉम्ब था वो बस के अंदर था या इस एरिया के अंदर लोकेट किया गया था, इसके बारे में भी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। आप ये देख सकते हो यहाँ पे अलग अलग ऑफिशियल्स से अलग अलग न्यूज आ रही है, तो पहले हम आपको पूरी इंफॉर्मेशन समझा देते हैं, ठीक है। देखो बहुत ही कायदे से समझना। हो क्या रहा है, सीपेक प्रोजेक्ट चल रहा है। क्या चल रहा है? सीपेक प्रोजेक्ट। अब ये सीपेक प्रोजेक्ट क्या है? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसको डेवलप किया जा रहा है चाइना और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि चाइना जो है वो पाकिस्तान के अंदर किसी भी तरीके का कंस्ट्रक्शन करे, ठीक है। अब हुआ क्या, अब यहाँ पे एक बस थी। अब वो बस क्या थी, वो यहाँ पे जा रही थी और उस बस के अंदर काफी सारे इंजीनियर्स थे और काफी सारे उसके अंदर मजदूर वगैरह थे जो एक डैम के ऊपर कंस्ट्रक्शन करने जा रहे थे। और वो जो डैम के ऊपर कंस्ट्रक्शन करने जा रहे थे वो डैम भी कौन से वाले प्रोजेक्ट का हिस्सा था? सीपेक प्रोजेक्ट का ही हिस्सा था। तो जैसे ही ये वाली बस क्रॉस करती है कौन सी जगह से, ये आप देख सकते हो, क्या नाम है जगह का? कोहिस्तान। कौन सी जगह से क्रॉस कर रही है? कोहिस्तान। जैसे ही ये बस यहाँ से क्रॉस करती है यहाँ पे ब्लास्ट होता है जिसके अंदर चाइना के कितने इंजीनियर्स की डेथ हो गई? तो करीबन बताया जा रहा है कि चाइना के टोटल 6 इंजीनियर थे जिनकी डेथ हुई है। इसके अलावा पाकिस्तान के जो वर्कर्स वगैरह थे उनकी भी यहाँ पर डेथ हो गई है। अच्छा, अब आप कहेंगे वाई इज इट सो, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि चाइना और पाकिस्तान तो बिल्कुल सगे साथी हैं और इनके अलावा तो कोई और काम हो ही नहीं सकता। और ये दोनों तो अगर खाना पीने की बात आती है या फिर मान लीजिए कि अगर छींकने की भी आवाज आएगी तो वो भी पाकिस्तान हमेशा चाइना से पूछ के ही करता है, ये तो हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन पॉइंट यहाँ पर ये आता है फिर ऐसा हुआ क्यों? देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक टेररिस्ट ग्रुप है जिसका नाम क्या है? तहरीक-ए-तालिबान। कुछ याद आया? एक तो है तालिबान ग्रुप कहाँ पे? अफगानिस्तान के अंदर। और एक क्या है? तहरीक-ए-तालिबान। अभी तक फिलहाल तो किसी भी टेररिस्ट ग्रुप ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है यही वो टेररिस्ट ग्रुप हो जिसने यहाँ पे अटैक किया हो। क्यों? क्योंकि ये चाहता है कि जिस तरीके से तालिबान अफगानिस्तान के अंदर रूल करना शुरू कर चुका है, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर यूएसए के जो फोर्सेस थे वो सारे के सारे फोर्सेस वापस जाना शुरू हो चुके हैं। तो अब यहाँ पे ये ग्रुप भी चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर जो सरकार वगैरह बनी हुई है इन सबको हटाओ यार, कोई जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे रूल करेंगे। तो ये जो कहानी है ना, इस कहानी के चक्कर में अभी हाल ही में क्या हुआ था, पाकिस्तान के टोटल 15 सोल्जर्स थे जिनकी हत्या कर दी गई थी तहरीक-ए-तालिबान ग्रुप के द्वारा, जो कि कहाँ का है? पाकिस्तान का है। तो पॉसिबिलिटीज अभी यही बताई जा रही हैं कि हो सकता है कि ये जो घटना हुई है इसके पीछे कहीं ना कहीं इन्हीं का हाथ हो। चलो ठीक है, तुम लोग खुश हो गए। यहाँ पे डेला डैम जो है वो अफगानिस्तान के अंदर, बिल्कुल सही है। ये देखो, ये ऐसे रोते हुए आंसर क्यों कर रहे हो? आधो की तो खुशी नहीं समझ रही है। दीप्ति, हाँ बिल्कुल सही कह रही हो, कश्मीर के साथ में एक्सरसाइज होती रहती है। अब आ जाओ जरा मैप में और बहुत ही कायदे से इस मैप को समझ लीजिएगा। देखिए सीपेक कॉरिडोर की अगर हम बात करें तो ये कोई ऐसा कॉरिडोर नहीं है कि आज शुरू हुआ है। सीपेक कॉरिडोर की शुरुआत हो चुकी थी 2013 में, जिसमें क्या हुआ था, चाइना ने बोला था, जैसे हम लोग एक वो स्लोगन पढ़ते ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, बिल्कुल उसी तरीके से चाइना ने पाकिस्तान से बोला कि तुम मुझे ज़मीन दो मैं तुमको पैसा दूंगा, ठीक है। तो चाइना ने जब पाकिस्तान के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू किया तभी एक प्रोजेक्ट के ऊपर साइन किया जाता है जिसका नाम होता है सीपेक कॉरिडोर। अब ये सीपेक कॉरिडोर जो है ये विवादित है। आप कहेंगे कि क्यों विवादित है? आप ये वाला हिस्सा देख रहे हो,
हमारे जो इंडिया का मैप है, हमारे इंडिया के मैप में इस वाले एरिया को दिखाया जाता है और ये एरिया कौन सा है, ये है POK। अब हुआ क्या है कि ये जो पूरा का पूरा एरिया बनाया जा रहा है, जो ये कॉरिडोर बनाया जा रहा है जहां से ट्रेड किया जाएगा, इस कॉरिडोर के अगर हम रास्ते की बात करें तो ये स्टार्ट हो रहा है ग्वादर से और ये पोर्ट कहाँ पर है, पाकिस्तान के अंदर है। और ये पोर्ट इस तरीके से होते हुए यहाँ से रास्ता क्रॉस करते हुए POK वाले एरिया से होता हुआ जा रहा है। अब तुम हमको ये बताओ कि अगर POK वाले एरिया से होता हुआ जाएगा तो क्या इंडिया इसको अलाउ करेगा? इंडिया कभी भी इसको अलाउ नहीं करेगा। तो पॉइंट यहाँ पे यही खड़ा हो चुका है कि जब यहाँ पे ये वाला हिस्सा जो है वो डिस्प्यूटेड है तो पाकिस्तान और चाइना जो है वो इस वाले एरिया से कंस्ट्रक्शन क्यों कर रहे हैं और इंडिया ने अभी तक इसका अप्रूवल नहीं दिया है, जिसकी वजह से ये जो कॉरिडोर है ये अभी तक पूरा इनका नहीं हो पाया है। लेकिन ये कहाँ पे जाके जुड़ेगा, तो चाइना का काशगर नाम की जो जगह है वहां पे जाके इसको जोड़ा जाएगा। ठीक है चलो चलो बस आ तो जाए एक बार पाकिस्तान, उसके बाद में तो तुम लोग का बस चले तो उनके घर में जाके उनसे मिलके और पूछो और क्या हालचाल है ना। नहीं, ऐसा भी नहीं करोगे, शायद माइक वाइक लेके जाओगे और पूछोगे और बताइए कैसा फील हो रहा है, तुम लोग तो ये करोगे। चलिए अच्छा, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है कि सीपेक कॉरिडोर 2013 से स्टार्ट हुआ, ग्वादर से लेके काशगर तक इसकी कनेक्टिविटी दी जाएगी। और ये जो एरिया है कहाँ से क्रॉस हो रहा है, POK से क्रॉस हो रहा है। और POK वाले एरिया की वजह से सारा का सारा जो खेल है वो इनका बिगड़ा हुआ है। लेकिन आपके दिमाग में ये भी आना चाहिए कि भाई इसी जगह पे क्यों कंस्ट्रक्शन हो रहा है, क्योंकि इसके बगल में जो कंट्री है उसका नाम क्या है, ईरान। और यहाँ पे इंडिया ने बनाया हुआ है चाबहार पोर्ट। तो इंडिया के ऊपर नजर रखने के लिए जो चाइना है वो क्या कर रहा था, ग्वादर पोर्ट के ऊपर डेवलपमेंट कर रहा था। ठीक है, चलिए अच्छा, अब ये तो बातें हो गई इनके बारे में। अब जरा देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस जहां पे पाकिस्तान के बारे में बात करनी पड़ेगी, है ना। देखिए पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है GI टैग। मतलब एक इनको GI टैग क्या मिल गया, इनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं है। क्या है, बासमती राइस। अगर आपसे पूछा जाता है काला नमक राइस, यूपी हो जाएगा। ब्लैक राइस पूछा जाएगा या फिर सपोज करो चखाओ पूछ लिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, मणिपुर के अंदर आपको मिलेगा। अगला, इंडियन ओरिजिन ऐसी कौन सी जर्नलिस्ट हैं जिनको अभी हाल ही में पुलित्जर अवार्ड से सम्मानित किया गया। क्यों ये पॉइंट आया है, क्योंकि उइगर नाम की जो कम्युनिटी है चाइना के अंदर, जो कि एक मुस्लिम कम्युनिटी है, इनके लिए जो जर्नलिज्म का काम किया गया था, किसके द्वारा, मेघा के द्वारा। ये भारतीय हैं जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मेघा राजगोपालन जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला लिखा हुआ है कि चाइना को अभी हाल ही में WHO के द्वारा कौन सी बीमारी से पूरी तरीके से फ्री बताया गया है, तो आंसर हो जाएगा मलेरिया फ्री डिक्लेयर कर दिया गया है। और मलेरिया डे हम कब मनाते हैं, तुम बताओगे, हम नहीं बताएंगे। 25 तो लिख ही दिया था। फिलहाल आप आंसर करके बताओ कि ये डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। अगला सुनिएगा, चाइना जो है वो पूरी दुनिया का क्या बनने जा रहा है, हाइड्रो पावर बनने जा रहा है। क्यों, क्योंकि ये बहुत सारे डैम को कंस्ट्रक्ट कर रहा है। तो सवाल में ये पूछा जा रहा है कि अगर चाइना बहुत सारे डैम को कंस्ट्रक्ट कर लेगा तो पूरे वर्ल्ड में इनकी कौन सी पोजीशन आ जाएगी। तो नंबर 1 पे तो USA है और नंबर 2 पे कौन आ जाएगा, चाइना नंबर 2 पे आ जाएगा। और ये ध्यान रखना, चाइना जो है वो क्या करता है, पाकिस्तान के अंदर जितने भी डैम कंस्ट्रक्ट होते हैं ना, इन सब के लिए पैसा जो दिया जाता है, जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है, वो कौन करता है, वो हमेशा चाइना करता है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा FATF की लिस्ट के अंदर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया है। कभी कभी तो हम ये सोचते हैं कि कहीं पढ़ाते पढ़ाते ऐसा ना हो जाए कि मेरे मुंह से निकल जाए कि FATF की लिस्ट के अंदर चाइना को ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है। मुझे बहुत टेंशन होती है क्योंकि ये दोनों ना ऐसे बिल्कुल बेस्टी की तरीके से रहते हैं ना। चलो नेक्स्ट देखो, और हाँ ये तो ध्यान है ना, ये वही चिरकुट चाइना है जिसने बोला था, मतलब जिसने सपोर्ट किया था पाकिस्तान को, जब पाकिस्तान ने कहा था कि भाई इंडिया को भी FATF की लिस्ट के अंदर होना चाहिए। तो यही वो दोनों कंट्रीज हैं। ठीक है, अच्छा अगला सुनिएगा, चाइना ने अभी हाल ही में LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास में किस चीज का डेवलपमेंट शुरू कर दिया है, तो वहां पे अपनी आर्मी को डिप्लॉय करना स्टार्ट कर दिया है। और सबसे बड़ी बात, ये लोग सुपर सोल्जर्स बना रहे हैं। कौन, चाइना वाले। सुपर सोल्जर्स क्या होता है आपको मालूम है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग सुपर सोल्जर्स कैसे बना रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं ये लोग कि जो सोल्जर्स वगैरह हैं उनकी बॉडी में किसी ना किसी चीज़ को इंजेक्ट किया जा रहा है, किसी ना किसी चीज़ को उनकी बॉडी के अंदर डाला जा रहा है, ताकि आने वाले समय में अगर कभी चाइना के सोल्जर्स को कहीं पे लड़ाई करनी पड़े तो ये लोग आराम से लड़ाई कर पाएँ, चाहे जितनी गर्मी हो चाहे जितनी सर्दी हो,
कैसी भी कंडीशंस क्यों ना हो, ये लोग हमेशा ही स्ट्रांग रहेंगे, इनको कभी कुछ होगा ही नहीं। ये तो वही वाली बात हो गई, वो एक्समैन मूवी में था ना वुल्वरीन, बिल्कुल वैसे ही। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि इस जगह पर ये अपनी मिलिट्री पावर को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बनाने का काम कर रहे हैं, अपना एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एयर डिफेंस सिस्टम को डेवलप किया जा रहा है, ठीक है। चलो अगला बताओ। चाइना ने अभी हाल ही में अपनी एक ओशियन ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च करी थी। आपको बताना है कि इसका नाम क्या था। इसका नाम था हियांग सैटेलाइट। इंपॉर्टेंट बनेगा, ध्यान रखिएगा। और जोरांग तो आपको याद ही होगा कि मार्स के ऊपर जो इन्होंने अपना रोवर भेजा हुआ है उसका नाम क्या है? जोरांग उसका नाम है, ठीक है। सूरज, टीबी डे 24 हो जाएगा। FATF क्या होता है? भैया ताली बजा दो इसके लिए पहले तो। FATF क्या होता है भाई? इससे अच्छा सवाल तो दुनिया में हो ही नहीं सकता। खैर आगे देखिएगा। पाकिस्तान ने अभी हाल ही में अपना एक यहाँ पे जो मिसाइल है उसको टेस्ट फायर किया था, जिसका नाम क्या था? फतेह-1। और हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए शाहीन के बारे में, तो हाँ बिल्कुल आप ये कह सकते हो कि ये लोग अमर टाइप के हो जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो। शाहीन नाम की जो यहाँ पे अभी एक मिसाइल थी उसको भी इन्होंने अपना टेस्ट फायर किया था। और फतेह-1 जो है वो भी आपको याद रखनी है। इसी के साथ में आपको याद होगा कि अमन 2021 जो एक एक्सरसाइज थी उसका आयोजन भी यहाँ पे किया गया। और भैया जो ये महान प्राणी है जिसने पूछा है FATF, बेटा क्लास में डेली शिरकत किया करिए, आपको ऐसे सवाल पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इनके 2 काम होते हैं। पहला है मनी लॉन्ड्रिंग। अब कहोगे ये क्या होता है मैम? तो ये होता है कि ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में जो कंट्रीज कन्वर्ट करती हैं उनके ऊपर नजर रखता है। दूसरा काम इसका ये होता है कि जो टेररिस्ट वगैरह होते हैं उनको जो फंडिंग आती है उसके ऊपर नजर रखने का काम करता है, ठीक है। आपका पेड बैच जो कि स्टार्ट होने जा रहा है 14 तारीख से, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी इसमें साइंस पढ़ा रहे हैं, साइंस खत्म होने के बाद में 25 तारीख से इकोनॉमिक्स स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर इंटरेस्टेड हैं, चाहे आप CT की बात कर लो या UP PET की बात कर लो, SSC है, NDA CDS है, कोई भी एग्जामिनेशन है जिसके अंदर GS मैथ इंग्लिश और रीजनिंग आती है, यू कैन ज्वाइन दिस बैच, क्योंकि ये आपका नया बैच स्टार्ट हो रहा है। प्राइस हाइक होने वाले हैं तो टाइमली इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, सो दैट आपका कोई भी सेशन जो है वो यहाँ पे मिस ना हो। और इसके अलावा ये ध्यान रखिएगा कि आपका जो टेस्ट होता है वो हर संडे को होता है, बट आपके जो स्पेशल क्लासेस हैं, कुछ बच्चे मैसेज कर रहे थे UP PET के लिए लूसेंट पढ़नी है क्या? बेटा लूसेंट पूरी तो पढ़ा के रखी हुई है, तुम लोग क्लास ही नहीं देखते हो दोपहर में 2 बजे। अब बताओ इसमें हम क्या कर सकते हैं? आई कांट, मतलब मैं आपको खींच के लेके नहीं आ सकती ना। आई कैन जस्ट से कि दोपहर में 2 बजे का जो क्लास है वो स्टैटिक GK का चल रहा है, जो आपके UP PET, रेलवे, SSC हर पेपर में आता है यार। तो प्लीज डू ज्वाइन द क्लास, ओके। हाँ ओके, तो ये ध्यान रखिएगा और मिलते रहिए, घर पे रहिए एंड PDF डाउनलोड कर लीजिए।